नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में किस गांव शहर से वीडियो को देख रहे हैं। होली से पहले आज होगी रंगों की सौगात की बरसात। राष्ट्रपति मुर्मू और सीएम रेखा गुप्ता शुरू करेंगे कई योजनाएं। आज राजधानी में नारी शक्तिकरण का बड़ा संदेश गूंजेगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाखों महिलाओं और बेटियों को होली से पहले विशेष सौगात देगी। इसी मंच से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लखपति बेटियां योजना का शुभारंभ करेंगी, जिसके तहत करीब 229 करोड़ रुपए की सीधे बेटियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना और महिलाओं के लिए पिंक कार्ड की शुरुआत भी होगी। सरकार का दावा है कि इन पहलों का नजर उद्देश्य बेटियों और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है। पेट्रोल डीजल होगा महंगा, इजराइल ईरान युद्ध के बीच आया ये लेटेस्ट अपडेट। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों और तेहरान के जवाबी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 9% बढ़ गई हैं। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में निकट भविष्य में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। सूत्रों की ये जानकारी दी। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी कारोबार वाला कच्चा तेल 8.6% बढ़कर $72.80 हो गया है लगभग, जो शुक्रवार को लगभग 67 अमेरिकी डॉलर था। आगरा के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, एक्सल बेरिंग गर्म होने के लिए हादसा। रेलवे ने शुरू की जांच। आगरा में कोयला लदी मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद हादसे की वजह को लेकर विभागों के बीच जिम्मेदारी तय करने का आरोप प्रत्यारोप का शुरू दौर हो गया है। प्रारंभिक जांच में एक्सल बेरिंग के अत्यधिक गर्म होने के कारण माना गया। रेलवे प्रशासन ने मामले में जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जबकि अलग अलग विभाग एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। संभल में तिरपाल से ढकी गई मस्जिदें, पीएसी के जवानों की तैनाती। होली पर संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी। अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल शहर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में नगर पालिका को होली के जुलूस निकलने वाले मार्ग पर स्थित मस्जिदों को ढकने की जिम्मेदारी दी गई। नगर पालिका के सीईओ मणिभूषण तिवारी ने बताया कि सोमवार की शाम तक शहर की 9 मस्जिदों को पन्नी व तिरपाल से पूरी तरह कवर कर दिया गया था। घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है ममता। एसआईआर के खिलाफ बना रही योजना शिवराज। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बंगाल में बलात्कार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी। अब 9 मार्च तक खुली रहेंगी रजिस्ट्रेशन विंडो। रेलवे में ग्रुप डी की कुल 22,195 रिक्तियों की चल रही आवेदन प्रक्रिया को रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आगे बढ़ा दिया है। दरअसल इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आज 2 मार्च 2026 अंतिम तिथि, लेकिन आरआरबी इस आगे बढ़ाकर 9 मार्च तक कर दिया है। इसका मतलब है कि इन इच्छुक पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है व नई डेडलाइन 9 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को 14 साल में बदला। कहा, वकील से एफआईआर लिखवाने से रिपोर्ट गलत नहीं हो जाती। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की नकलो पीठ ने 2 महिलाओं पर एसिड हमला करके हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति की सजा में राहत देते हुए उम्र कैद को घटाकर 14 साल के कारावास में बदल दिया है। हालांकि अदालत ने उसकी दोष सिद्धि बरकरार रखी है। उत्तर प्रदेश में अभी वोटर बनने तो कब तक रहेगा लिस्ट में नाम। एसआईआर का ये फायदा भी जान लें। अगर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है। मतदाता बनने के लिए ऐसे फॉर्म 6 भरने वाले का नाम अगले एसआईआर तक सुरक्षित रहेगा, जिससे अगले 20 या 22 साल बाद होने वाले एसआईआर के नाम में मैपिंग का झंझट नहीं फंसेगा। मतदाता तो आप बाद में भी बन सकते हैं, लेकिन फिर ये अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। वहीं यूपी एसआईआर में अब तक 70% से अधिक नोटिसों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। खामेनी ने हत्या के विरोध में शिया समाज का प्रदर्शन। ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की हत्या के विरोध में शिया समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जुलूस निकालकर अमेरिका और इजराइल के विरोध में नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन में बमबारी रुकवाने की मांग भी रखी गई है। बेरंग जिंदगी में बिखरे रंग। बेरंग जिंदगी में बिखरे रंग। खुशी से खिले उठे विधवा माताओं के चेहरे। गोपनीय मंदिर में खूब उड़ा गुलाल। वृंदावन ऐतिहासिक गोपनीनाथ
मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में विधवा माताओं ने एक बार फिर से होली मनाई। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हॉल में वर्षों की आयोजित विधवाओं के लिए वृंदावन की होली का उत्सव उन सैकड़ों विधवाओं के लिए यादगार अवसर बन गया जिन्हें कुछ समय पहले तक अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस, 3 यात्रियों की मौत, 31 घायल। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सिद्धरपुर और देवखरी गांव के पास मथुरा और आगरा डिपो की 2 रोडवेज बसें एक ही ट्रक से भिड़ गईं। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि दोनों बसों की यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को CSC भेजा, वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल को रेफर किया गया। जिस रूट पर होंगे अधिक यात्री उधर चला दी जाएंगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों के लिए बड़ी राहत। यूपी में होली पर यात्रियों के लिए राहत की खबर है। होली पर उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के आधार पर ही संबंधित रूट पर विशेष ट्रेन चलने का निर्णय किया गया है। किस रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक है इसके लिए अनारक्षित टिकट सिस्टम UTS की हर 2-2 घंटे में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। शंकराचार्य महाराज अगर लखनऊ आते हैं तो राम भक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरनाथ नंद के लखनऊ आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेजी से करवट बदल रही है। प्रदेश सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आजत गुरु शंकराचार्य महाराज यदि लखनऊ आते हैं तो एक राम भक्त होने के नाते स्वागत करेंगे। वहीं उन्होंने गौरक्षा पर जारी सवाल जवाब पर कहा कि यूपी में गौ माता को राज का माता दर्जा देना चाहिए। जहां तक बात है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।